जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के सामने लूसेंट बुक का निचोड़। बच्चों, लूसेंट बुक का प्यारे साथियों निचोड़ लेकर के आए हैं। और इसमें बच्चों जीके जीएस का प्रश्न लेकर के आए हैं। 100 जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। और ये सभी प्रश्न जो हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, जो कि भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न ही लेकर के आए हैं। तो ये क्लास जो है बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो क्लास को मिस मत कीजिएगा। क्लास को सभी बच्चे लाइक कर करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद बच्चों सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि डेली के क्लास आप लोग अटेंड करें। और डेली जीके जीएस का शानदार प्रश्न, शानदार क्लास करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा कर के टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिले। और बच्चों जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताते हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, वहाँ पे आप लोगों को नोट करते चलना है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप और हम मिल करके सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्लास का मज़ा लीजिए आप लोग। देखिएगा प्रश्न क्या है बच्चों। प्रश्न कहता है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। डब्ल्यूटीओ का आपसे मुख्यालय पूछा गया, कहाँ पे स्थित है। जिनेवा, न्यूयॉर्क, मनीला या लंदन। अब ये देखिएगा बच्चों, डब्ल्यूटीओ का आपसे तो मुख्यालय पूछा, हम पूछेंगे आपसे कि डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ। क्या पूछेंगे साथियों, स्थापना कब हुआ। तो स्थापना की अगर बात करें बच्चों तो 1 जनवरी कब हुआ है, 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुआ, जिसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है। कहाँ है बच्चों, जेनेवा में। जेनेवा पड़ता कहाँ है, तो जेनेवा ये भी पूछा जा सकता है। तो जेनेवा बच्चों स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड का बच्चों एक क्या है, शहर है जेनेवा, जहाँ पे डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। और यहीं पे बच्चों जेनेवा में ही डब्ल्यूएचओ का भी मुख्यालय है। डब्ल्यूएचओ का भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुआ, जिसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा पड़ता कहाँ है, स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूटीओ की मुख्यालय जेनेवा, स्थापना 1 जनवरी 1995 को। क्लियर है बच्चों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड प्रश्न। कोई अगर यहाँ पे परेशानी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे परेशानी था हमें। और आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं बताए जाएंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताएंगे बच्चों सभी प्रश्न सही बताएंगे, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कहीं पे भी पढ़ेंगे आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है। जम्मू कश्मीर की आपसे राजकीय भाषा पूछा गया है। अरबी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू। बताइएगा बच्चों। तो जम्मू कश्मीर जो है बच्चों, यहाँ पर ना आपसे पूछ दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में बच्चों केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। केसर का उत्पादन अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। चावल पूछ दिया जाए बच्चों, चावल सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में साथियों चावल का उत्पादन। यहाँ पे साथियों जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में आपका। ठीक है। वहाँ की राजकीय भाषा क्या है, उर्दू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों उर्दू, वो जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा है। क्लियर है बच्चों। क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज पूछा गया बच्चों कि कौन से मंडल में उड़ते हैं।
क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो देखिएगा हवाई जहाज जो है बच्चों यह उड़ता है आपका समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम को सबसे पहले बच्चों किसमें प्रकाशित किया गया। आनंद मठ, सत्य प्रकाश, अर्थशास्त्र, हरिजन पत्रिका। अब देखिए ये तो प्रकाशित, हम तो आंसर बता ही देंगे बच्चों। वंदे मातरम के बारे में पहले हम जानेंगे कि इसे प्रकाशित किया किसने, लिखा किसने बच्चों। तो लिखने वाले व्यक्ति थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पे लिख देते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बच्चों सबसे पहले वंदे मातरम को लिखा। और पूछा जाए कि वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया, तो कब बच्चों गाया गया आपसे पूछ दिया जाए, गाया गया तो देखिए कांग्रेस के बच्चों एक हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। क्या हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन बच्चों किसका, कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। और यहीं पे सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था, जिसकी प्रकाशन किए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और प्रकाशन हुआ है बच्चों आनंद मठ में। ठीक है, सबसे पहले प्रकाशन किस में हुआ है, आनंद मठ में। ये आपका राइट हो जाएगा। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किए बच्चों महात्मा गांधी। क्लियर है बच्चों, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया। अर्थशास्त्र चाणक्य ने। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, उतना लिख नहीं पाते हैं बच्चों तो आपको जो बोलते हैं वो भी नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, सॉरी, एडम स्मिथ जो थे बच्चों, जिन्होंने अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ठीक है, अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आपसे पूछा गया कौन है। एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी, यूटीआई। ठीक है, तो पहले आता है बच्चों एसबीआई। एसबीआई की अगर स्थापना की बात कर दें आपसे, स्थापना आपसे पूछा जाएगा स्थापना हुआ कब, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी में एसबीआई की स्थापना हुई। कब हुआ है, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की क्या हुई, स्थापना हुआ है। फिर आता है आपका आरबीआई। आरबीआई की स्थापना बच्चों 1 अप्रैल, कब हुआ, 1 अप्रैल साथियों 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुआ। और भारत में जो विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक करता है वो करता है साथियों आपका आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आरबीआई के बारे में हम जाने तो आरबीआई को साथियों बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंकों का। आपसे पूछा जाए बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। जिसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण की बात कर दे बच्चों, राष्ट्रीय, वही हेलो, अरे यार लिखा जाना मेरे भाई, बच्चों को क्या दुख दे रहे हो। देखो राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ दिया जाएगा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो साथियों 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर एक्ट की बात कर दें बच्चों कि एक्ट कब आया था, आरबीआई एक्ट जो आया था बच्चों 1934 को आया था। और 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हो गई और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्लियर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है ना। विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन करता है, आरबीआई करता है। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों। कमेंट सभी बच्चों को करना है। जितने भी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सेशन कैसा लगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करेंगे
ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप लोग कहेंगे बच्चों तो लाइव क्लास भी हम लेकर के आएंगे, डेली का लाइव क्लास। ठीक है मेरे शेरनियों, देखिएगा भाई मेरे कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बच्चों बना प्रतिबिंब कैसा होता है ये पूछा गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है मानव के नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है बच्चों। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, या रेटिना को ही कहा जाता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, तो रेटिना रहे या दृष्टि पटल रहे, आपको टिक आउट कर लेना है। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है मेरे भाई, तो बनता है वो वास्तविक बनता है। और वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी बनेगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से मानव नेत्र के बारे में कुछ और पूछ लेते हैं ना यार, इतना पे छोड़ दें क्या? नहीं नहीं मेरे भाई, पूछ दिया जाएगा कि मानव का जो नेत्र है उसमें लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? मानव नेत्र जो है वो एक लेंस की भांति कार्य करता है। तो कौन से लेंस की भांति कार्य करता है बताइएगा? तो ये साथियों उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। सॉरी, उत्तल तो ले रे यार, लिखा तो सही है उत्तल, हाँ लिखा सही है यार। उत्तल लेंस की भांति क्या करता है? कार्य करता है मानव नेत्र। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अगले प्रश्न पे बढ़ें, आप लोग बताते चलिएगा कि अगले प्रश्न पे बढ़ना है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में कितने पिन जोन में विभाजित है? पिन जोन में विभाजित है बच्चों, बताइए। 5, 6, 8, 9। अब ये देखिएगा, भारत जो है साथियों 9 पिन जोन में विभाजित है। कितने में हो जाएगा? 9, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि भारत के बच्चों कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो ये बच्चों 8 राज्यों से होकर के भारत के कर्क रेखा गुजरती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है बाबू? प्रॉब्लम? अरे यार प्रॉब्लम वही पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आया आपका, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती है स्टूडेंट यार? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है बताओगे क्या? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, खंबात की खाड़ी पर, मिनिकॉय द्वीप पर। तो पोर्ट ब्लेयर मेरे प्यारे साथियों जो है वो अंडमान द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? अंतारा जो है बच्चों वो कौन से देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? अमेरिका, चीन, ईरान, इंडोनेशिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप लोग बताइए। तो देखिएगा साथियों, प्रमुख समाचार एजेंसी पूछा गया तो अंतारा जो है वो इंडोनेशिया देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। अब इंडोनेशिया के बारे में जानेंगे तो इंडोनेशिया के आपसे कैपिटल पूछ दिया जाएगा, राजधानी पूछेगा तो कैपिटल सी केवल लिख दिए बच्चों, आप लोग समझ जाइएगा। तो कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता जो है बच्चों इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया में बच्चों मुसलमान की संख्या जो है ना वो सबसे अधिक है। तो पूछा जाएगा सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया, तो यहाँ पे लिख देना आप लोगों के लिए सर्वाधिक मुसलमानों का देश। मुसलमानों, यार मुसलमानों का देश इंडोनेशिया हो जाएगा। क्लियर है साथियों? क्लियर है? अब ये देखिए चीन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ना बच्चों, आप लोग जिस पेज पे लिखते हैं कागज पे ना, तो कागज का आविष्कार सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो चीन में हुआ है। कागजी मुद्रा का सबसे पहले कहाँ चला? तो चीन में चला। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अमेरिका का अगर वर्तमान में आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए तो ट्रम्प हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प। क्लियर है? जो कि बच्चों 47वां राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिब्राल्टर जल डमरू जिब्राल्टम जल डमरू किसके बीच स्थित है? क्या बोलती है स्टूडेंट? आंसर कौन सा हो जाएगा?
बताइएगा मेरे भाई, जिब्राल्टम जल डमरू जो है वो किसके बीच स्थित है? तो यह प्यारे साथियों स्पेन एवं मोरक्को के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए आपको दिख रहा है ना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन और मोरक्को। क्वेश्चन आपका है अगला। अरे यार भागता है क्यों यार, पहले तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन तो कर लूँ। बच्चों के सामने ऑपरेशन करने में मज़ा ही कुछ और है यार। देखो क्वेश्चन कहता है बच्चों, 1857 के जो विद्रोह था उसमें अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? झांसी में आपसे पूछा गया बच्चों, किसने नेतृत्व किया था सैनिकों का? अब ये देखिए, 1857 में जो क्रांति हुआ था बच्चों, उसका नाम था सिपाही विद्रोह। क्या था बच्चों? सिपाही विद्रोह। अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि सिपाही विद्रोह था, यह शुरू कब हुआ था? 1857 की क्रांति जो थी बच्चों, यह शुरू कब हुआ था और कहाँ से हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई को साथियों, यूपी से। कहाँ से हुआ था बच्चों? यूपी के मेरठ से हुआ था। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे बच्चों पूछेगा कि सबसे पहले 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान किसने दिया था? तो बलिदान देने वाले व्यक्ति थे बच्चों मंगल पांडे। मंगल पांडे बच्चों सबसे पहले अपने देश के लिए बच्चों शहीद हुए थे 1857 के क्रांति में। मंगल पांडे जो कि अपने देश के लिए बच्चों मर मिटे थे। और बिहार से नेतृत्व अगर आपसे पूछे, ये तो झांसी से पूछा गया ना कि झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो हीरोज ने किया था बच्चों। आंसर आपको बता देते हैं, हीरोज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे हम अपने बिहार के बारे में भी बात करेंगे। हम बिहारी हैं जनाब, बिहार को कैसे भूल जाएं। देखिएगा, पूछ दिया जाए आपसे कि बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन के थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो थे बच्चों, इन्होंने बिहार से नेतृत्व किए थे। 12 जून को बच्चों बिहार में यह क्रांति जो था वो शुरू हुआ था। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि 1857 के जो विद्रोह था इसका चिन्ह क्या था, चिन्ह क्या था बच्चों, तो कमल और रोटी था। कमल और बच्चों क्या था? और रोटी था। याद रहेगा सभी बच्चों को। एग्जाम में अगर बच्चों 1857 के क्रांति के बारे में आए ना, तो प्रश्न को छोड़ना नहीं है, तोड़ना है। क्या करना है? छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले क्या? अगला प्रश्न देखिएगा मेरे साथियों, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? सवाना आपसे घास का मैदान पूछा गया, कहाँ पे पाया जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा खांसी हो गया ना, ठंडी का मौसम है तो ये सब होते रहता है, होना भी चाहिए। सवाना घास का मैदान जो है बच्चों आपका अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो यहाँ पे साथियों ऊन का उत्पादन सबसे अगर अधिक पूछा जाए ना, ऊन कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा अगर आपसे महाद्वीप पूछ दिया जाए, महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा बच्चों। और यहाँ पे ऊन का तो उत्पादन सबसे अधिक होता ही है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला द्वीप कहा जाता है, प्यासी भूमि वाला देश बोल दीजिए ना यार, देश, प्यासी भूमि वाला देश भी कहा जाता है। क्लियर है? सी इज द राइट आंसर। यूरोप का अगर आपसे मरीज पूछ दिया जाए, यूरोप का बच्चों इतना नोट कीजिए, यूरोप का आपसे पूछ दिया जाए बच्चों मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को साथियों यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है? अगला आता है आपका, अशोक का संबंध किस राजवंश से है?
अशोक का संबंध पूछेगा आपसे कि कौन से राजवंश से है। वंश नंदन, नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। तो ये देखिएगा बच्चों, मौर्य वंश से हो जाएगा। अशोक का संबंध जो है वो मौर्य वंश से है और इसका संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बच्चों, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया, संस्थापक किए हैं। अशोक का संबंध मौर्य वंश से। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक भाई सोडियम क्लोराइड NaCl, आप लोग जानते होंगे NaCl, तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कैल्शियम Ca और क्लोराइड Cl। ओके ओके बच्चों, अगला देखिएगा क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था। पहला बार जो पंचवर्षीय योजना हुआ था बच्चों, इसमें किस पे बल दिया गया था। और पंचवर्षीय योजना को जो तैयार करना था ना बच्चों, यह योजना आयोग का काम था। योजना आयोग का ये बच्चों काम था। अगर पूछ दिया जाए योजना आयोग का कार्य क्या था, तो यह पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों, तो 1950 ईस्वी में योजना आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। पंचवर्षीय योजना पहला, तो पहली पंचवर्षीय योजना में साथियों सबसे अधिक अगर बल दिया गया तो कृषि पे दिया गया। किस पे दिया गया है, कृषि पे दिया गया। और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें औद्योगिकरण पर, उद्योग पर बल दिया गया था। ठीक है, टोटल पूछ दिया जाए आपसे कि टोटल जो पंचवर्षीय योजना हुए थे कितने हुए थे, तो 12 हुए थे। 12 पंचवर्षीय योजना हुए थे साथियों। क्लियर है यहाँ तक। क्या बच्चों यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या है, बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला देखिएगा क्या है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया, एम्पियर, केल्विन, वेबर, वोल्ट। तो एम्पियर बच्चों जो कि धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ठीक है, वोल्ट बच्चों विभव का एसआई मात्रक है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। तो ताप का मात्रक क्या होगा यार, वेबर या केल्विन, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, जिसे के से सूचित किया जाता है, टेम्परेचर केल्विन। ओके ओके बाय। देखिएगा मेरे भाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, अभी तो बताया यार। पहले में कृषि को, तो दूसरा में उद्योग को। तो उद्योग कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण पर। पंचवर्षीय योजना तो बच्चों टोटल कितने हुए थे ये तो हमने बताया आपको, 12। लेकिन सभी पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के अंतराल पे चला। पहला था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो कब हुआ, 1951 से 56 तक चला। सेकंड बच्चों 1956 से सेकंड जो था 56 से 61 तक चला। सभी 5-5 वर्ष के अंतराल पे चले। लेकिन बच्चों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था ना, ये केवल 4 वर्षों के अंतराल पे चला है, इसे याद रखना है आपको। आपको केवल बता रहा हूँ भाई, किसी को बताना मत, याद रखना। एग्जाम आए तो वहाँ पे बना के आना, सिलेक्शन तुम्हें लेना है तो शेयर भी तुम्हें ही करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो। और 100K के बच्चों, ये फैमिली 100K के नज़दीक पहुँचने वाला है। आप लोग कीजिए, 95K पहुँच चुका है, 100K पूरा कर दीजिए। आप लोगों को बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या है, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन सा विदेशी है बच्चों जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेशनल मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार, सदाम हुसैन, जॉर्ज बुश प्रथम। तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है बच्चों, इनको सबसे पहले, ये विदेशी हैं जिनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको साथियों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
सीमांत गांधी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी बोल लीजिए, फ्रंटियर गांधी बोलिए, या खान अब्दुल गफ्फार खान बोलिए। यह एक ऐसे विदेशी हैं जिनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भारत रत्न जो है इसकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग कब से हुई? तो 1954 ईस्वी में ना बच्चों भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 2024 में, कब? 2024 में, पिछले वर्ष, अरे यार 2025 आ गया तो पिछला वर्ष हो गया यार। तो 2024 में ना 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया गया था, ठीक है। याद रहेगा आप सभी को? तो याद नहीं रहेगा तो याद करना पड़ेगा ना, तो याद कीजिए, मज़े में रहिए। ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन है? ईसाई का सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ पूछा गया बच्चों, कौन है? तो यह है बाइबिल हो जाएगा। क्लियर है? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? अरे बोल्शेविक क्रांति पूछ दिया गया, लेकिन कब हुआ था ये तो नहीं ना पूछा यार, कि बोल्शेविक क्रांति हुआ था कब, कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी तो हुई थी, पहले तो कब हुआ था? तो हुआ था बच्चों 1917 में, लेकिन कहाँ पर हुआ था अब तो बताएगा ना। तो ये साथियों रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। और रूस जो है बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्या है? सबसे बड़ा देश। ओके ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन आया बच्चों कि इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? इंग्लैंड के जो मैग्ना कार्टा है इस पे किस शासक ने हस्ताक्षर किया था बताइएगा। कौन से शासक थे बच्चों? तो शासक था जॉन द्वितीय। जॉन द्वितीय बच्चों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिन्होंने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था। अगला है, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर आपसे मंडल पूछा गया, कौन सा है? तो यह है क्षोभ मंडल। ए इज द करेक्ट आंसर। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? क्या होता है? देखिए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पूछा, क्या ये पूछना चाहिए बच्चों? नहीं पूछना चाहिए। ओम जो है बच्चों प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। प्रतिरोध का सभी का ऑपरेशन कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कूलम बच्चों आवेश का ऐसा ही मात्रक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक। केल्विन साथियों ताप का है, या तापमान बोल लीजिए। और विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी बता रखा है यह प्रश्न। ओके, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका रियो डी जेनेरो, ठीक है। रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? रियो डी जेनेरो जो है बच्चों यह ब्राजील में पड़ता है। और यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था ये पूछा गया। तो ये हुआ था बच्चों 1992 में। क्लियर है? 1992 में। और ब्राजील में ना बच्चों, ब्राजील का को सर्पों का देश यानी कि सांपों का देश बोला जाता है। सांपों का आपसे देश पूछ दिया जाए, किस देश को कहा जाता है? ब्राज़ील को कहा जाता है। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। गन्ना का बच्चों, गन्ना, गन्ने की जूस, गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये भी ब्राज़ील में ही होता है। तो कोई प्रॉब्लम है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये बच्चों यहाँ पे लास्ट कर देंगे। क्या? यहाँ पे लास्ट करेंगे, अगले क्लास में लेकर के आएंगे। और ऐसे बताएंगे ना बच्चों, आप लोगों को मन भी लगेगा यहीं पे। और हर एक प्रश्नों का डिटेल में सॉल्यूशन कराएंगे। चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? चैत्रा भूमि पूछा जा रहा है। जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है बच्चों उसका नाम है चैत्रा भूमि, ठीक है, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है।
संविधान का बच्चों जनक किनको कहा जाता है, किनको माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, क्योंकि संविधान को बच्चों लिखे हैं इन्होंने। संविधान कितना दिन में तैयार हुआ बच्चों? 2 वर्ष 11 माह और बच्चों 18 दिन का वक्त लगा था। जब भीमराव अंबेडकर इतना मेहनत किए ही थे तो 12 दिन और कर लेते, ताकि बच्चों याद रखता 3 वर्ष में। ठीक है। राजीव गांधी बच्चों नौजवान, सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर थे। सबसे कम उम्र के पीएम अगर पूछे तो राजीव गांधी थे। ठीक है, क्लियर है? तो आज बच्चों यहीं तक रखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करने के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों कि आप लोग शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि डेली के क्लास में आप लोग अटेंड कर सकेंगे। और रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हमारा फैमिली, आपका जो मोटिवेशन गुरु मिथिलेश फैमिली है, 100 के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। 95 के हो चुका है बच्चों। तो आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए, आप लोग पे छोड़ा गया है, आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से जुड़िए, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा बच्चों। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।